नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। हमारे बीच पूनम पंडित जी हैं। जिस प्रकार से आज रोटी बैंक के वर्धापन 7वें वर्धापन दिवस के अवसर पर आप जो है लखनऊ शहर में जो है आई हैं, मैडम सरकार भी तो रोटी खिला रही है, अनाज बांट रही है, तो हाँ 1 किलो भी राशन कम कर दिया है, वो तो आप नहीं बताते हो। और कैसी रोटी खिला रही है? अगर ऐसी रोटी सरकार खिलाती तो मुझे नहीं लगता रोटी जैसी संस्थाएं होती। 2016 में संस्था रोटी बैंक बनी और ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि इस तरीके की संस्थाएं बन रही है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगी कि इनके माध्यम से ही सही गरीबों के पेट में 2 रोटी तो जा रही है। रोटी की कीमत सिर्फ वो समझ सकता है जिसने इस कमी को महसूस किया। मैडम लेकिन संस्था ही जब 7 साल पुरानी हो तो पिछले लोगों ने किस तरह से रोटी दी होगी, उसको कैसे आप बताएंगे? क्योंकि अभी आप पूनम जी जिस प्रकार से ये संस्था जो 7 साल से हुई है और 7 साल से लगातार भाजपा जो है सरकार में है, तो क्या आप ये कह रही है सरकार भाजपा के गवर्नमेंट में ही इस तरह की संस्था को जन्म लेना था? देखिए, मैं तो गर्व से कहती हूँ कि मैं ऐसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ, ऐसी पार्टी से जुड़ी हुई। मेरी पार्टी ने देश को आजाद करा, मेरी पार्टी की विचारधारा रखने वाले लोगों ने देश को आजाद करा। सुई तक देश में नहीं बनती थी, आज देश में ये आप सिस्टम उठाए फिर रहे हो, तो जो है कांग्रेस की देन है। मोबाइल चलाते, कंप्यूटर चलाते, गाड़ी किसका सपना थी? संजय गांधी जी का। तो मुझे गर्व महसूस होता है। जो लोग कहते हैं 70 साल से क्या किया क्या नहीं किया, ये कांग्रेस ने किया था। मेरे पास इतिहास है कांग्रेस का बताने के लिए उन लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने 7-8 साल में क्या किया बताने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय मुद्दों से भटकाने के लिए। तमाम मुद्दे जो करते हैं ये लोग टीवी पर चलाते, मुर्गे लड़ाते, क्या है ये सिर्फ मेरे हाथ में, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं रोक सकूँ क्या? भाई हम अपने देखिए, आप ये आप जैसे लोगों का काम है, जो पत्रकार है, यूट्यूबर है, सोशल मीडिया के पत्रकार है, मैं उनसे निवेदन कर सकती हूँ कि आप जनता के सही मुद्दे दिखाइए। जिस तरीके से किसान आंदोलन कैसे उठाया जा, कैसे आज आप पहली बार मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं ना, तो आपको नहीं पता कि हम सही मुद्दे उठाते हैं? बिल्कुल उठाते हैं। तो कैसे आप कह रहे हैं कि सही मुद्दे उठाइए? कैसे कह रहे हैं आप? कैसे कह रहे हैं? आज लखनऊ में ऑफिस से बाहर निकलिए और जैसे हम देश में घूमते हैं ऐसे आप घूमिए, जब आपको पता लगेगा कि हम जनता के मुद्दे उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। ध्यान रखिएगा, लखनऊ से स्टूडियो से बाहर निकलिए, पत्रकारिता कीजिए सड़क पर, जो सड़क पे होती है ना। मैडम आज जो आप सरकार पे आरोप लगा रही हैं, नहीं लगाइए आप ही मुद्दे जनता के नहीं उठाएगा तो संसद आवारा हो जाएंगी। अगर आम व्यक्ति मुद्दे नहीं उठाएगा तो संसद आवारा हो जाएंगी। जरूरी है, अगर देश में मुद्दों के खिलाफ आंदोलन नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर कैसे कहोगे? आप ही कहोगे आप तो विपक्ष में हो, बात नहीं करती हो, आप तो मुद्दे नहीं उठाती हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि आप मुद्दे उठा रही हो, अब मेरे मुद्दे उठाने से आपको तकलीफ, मैं ना मुद्दे उठाऊं तो आपको तकलीफ। आप लोगों के सवाल बड़ा सा कर लो भाई, नहीं, चलिए बहुत बड़ा कर लो। ऐसे क्या कारण हो गए कि उत्तर प्रदेश जो जहां से चुन के सबसे ज्यादा देश के प्रतिनिधि जाते हैं, वहां पे कांग्रेस की ये हालत हो गई? क्यों ऐसा हो गया? भाजपा तो अभी जुम्मा 4 दिन जो है हुए इसको आए हैं। आराम से पूरा सवाल करो, जवाब पूरी ईमानदारी से तसल्ली से दूंगी, तुम्हारा इलाज कर। तो सवाल ही तो पूछ रहा हूँ, बीच में आप टोकिए मत, आपके जवाब में मैं नहीं टोकूंगा। ठीक है, समय दिया और चलिए और हो गया, मुकम्मल कर लें। हाँ, सवाल हो गया, मैं सवाल ही तो पूरा कर ठीक है, कर लीजिए। तो ऐसा क्या हो गया कि अपना अस्तित्व खो बैठी तो मैंने सुन लिया और युवाओं के बीच में पैठ खो बैठी? ऐसा क्या कारण? मैं आपसे कारण पूछ रहा हूँ। या मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, या मैं किसी की पार्टी की तरफ नहीं हूँ, मैं बायस नहीं हूँ, मैं आपसे सीधा सवाल। मैं भी अच्छे से जवाब देती हूँ, इसलिए आप यहाँ खड़े हो। ध्यान रखिएगा, पिछले 20, 25, 30 सालों से हमारी पार्टी सत्ता में नहीं। ठीक है, जितनी हमसे मेहनत हुई हमने की। ठीक, दूसरी बात, इतनी ईवीएम मशीनों की वीडियो आई, वो आपने क्यों नहीं दिखाई? आपने हमारा चैनल देखा, आपने हमारा अखबार पढ़ा? नहीं पढ़ा। मैं आज आपके पास पहली बार इंटरव्यू करूं। अगर आपने दिखाया तो आप समझ लीजिए, अगर आपने दिखाया तो आप समझ लीजिए सिस्टम क्या है। मुझे तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जब आपने लेख लिखा, आपने दिखाया, तो मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जब एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता ईमानदारी से कर करके लेख लिख रहा है, सवाल दिखा रहा है, वीडियो दिखा रहा है, तो मुझे तो उसके बावजूद अस्तित्व में क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए, आप मेरे सहयोग में खड़े हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका, मेरी पार्टी धन्यवाद आपका करती है। दूसरी बात, हमारी पार्टी इतने दिनों से नहीं और इतने सालों बाद 403 विधानसभाओं पे हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा। 403 विधानसभाओं पे एक रिजेक्ट हो गया था पर्चा, लेकिन 403 विधानसभाओं पर नेतृत्व हमारी पार्टी ने किया काफी समय के बाद प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। और आज हम कह सकते हैं हर विधानसभा पर कि हमने एक ऐसा नेता तैयार कर रखा हर विधानसभा पर जो जनता के मुद्दे विपक्ष की हैसियत से भी और एक इंसान की हैसियत से भी उठा सकता है। हमने ये जीता है। हमने बेटी का बलात्कार हुआ, मुद्दे हमने उठाए, कांग्रेस पार्टी ने उठाए, हमने उठाया। सुनिए,
अगर हमारे समय पे हुए, लेकिन आप ये भी जानते अच्छे से हमारे समय पे जब हुआ था दामिनी केस तो 4 मुलजिमों को फांसी हुई थी और दामिनी को विदेश भेजा गया था इलाज के लिए, और ये मनीषा वाल्मीकि के लिए ये कह दिया था कि बेड खाली नहीं है, और एक नेता को खांसी आ जाए तो पूरा अस्पताल दंडवत हो जाता है। समझ में आया आपको? तो हमारे समय पे भी हुआ था, लेकिन मैं उस समय की भी निंदा करती हूँ और मैं आज की भी निंदा करती हूँ, लेकिन उस समय पे सिस्टम ऐसा था, विदेशों में इलाज होते थे। मैडम आपका नेतृत्व, मैडम फांसी की सजा हुई थी कि नहीं हुई थी? पूनम जी आज का सारे नेतृत्व, लड़कों को फांसी की सजा नहीं था। नहीं वो कांग्रेस ने कराई, जुडिशरी ने कराई। सुनिए, जुडिशरी ने, अगर बीजेपी ये कहती है कि 370 हमने हटाया, उन्होंने नहीं हटाया, जुडिशरी ने हटाई ना, तो इसी तरीके से हमें भी मान लीजिए। 370 मेरे ख्याल से संसद में पारित हुई। देखिए वो जुडिशरी का उसमें कोई रोल नहीं था। सुनिए, जुडिशरी का रोल नहीं था। संसद में पारित हुई थी अध्यादेश के जरिए। अध्यादेश के जरिए, हाँ। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने किया है सिर्फ। हाँ। क्या सिर्फ प्रधानमंत्री का योगदान? प्रधानमंत्री की सत्ता में ज्यादा सांसद हो सकते हैं हम 70 मुद्दा जो आप आपने उठाया सारे है, मुद्दे उठाए चेंजेस हुए हैं, चेंजेस बता दीजिए। सुन लीजिए, मुझे इतना पता है पूरे देश में नहीं, सुनिए मुझे इतना पता है कि मेरे देश में, मुझे इतना पता है इतने चेंजेस आए कि बेटियों के बलात्कार होते, रात के अंधेरे में उनको जला दिया जाता और उन्हीं को मार दिया जाता, उनके घर वालों को जेल भेज दिया जाता। ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, और ये चेंज हुआ कि 6 साल की बेटी को बलात्कार करके और चिता पर लिटा दिया जाता। ये चेंजेस हुआ बीजेपी के और कांग्रेस के नजर बीजेपी के आने से, और ये चेंजेस हुआ कि तुम्हारे जैसे पत्रकार जब आवाज उठाते हैं तो तुम्ही को जेल में भेजा जाता है। ये चेंजेस हुआ, ये चेंजेस इमरजेंसी के टाइम पे जब गए थे, पहले भी होता रहा। देखिए कोई भी पहले हुआ निर्भीकता से अपना पक्ष रखता है मैडम। रात के अंधेरे में चला नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। जिस दिन से देश आजाद हुआ, जिस दिन से चुनाव हुए, जिस दिन से देश में आजादी हुई 1947 के बाद, आप एक भी रिकॉर्ड मुझे दिखाइए कि रात के अंधेरे में बेटी का जो है बलात्कार हो गया, रात के अंधेरे में 2 बजे जला दिया मच्छी का तेल छिड़क के। हाँ। मुझे दिखाइए। नहीं मैंने ये नहीं कहा, आपने जेल जाने की बात कही, आपने पत्रकारों की जेल जाने की बात कही। आप आरोपियों की बात कर रहे हैं। क्या वो पहले था? ईमानदारी से बताइएगा। आज जो बातें की, आप ये बताइए, जो आलम पहले था क्या आरोपी पहले भी थे, आरोपी अब भी है, आरोपी है। सरकार ज्यादा दर्द महसूस आज करते हैं वो किसान लगा लीजिए, बेरोजगारी का सिर पर बोझ उठाने वाले युवा लगा लीजिए, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं। पहले बेरोजगारी नहीं थी, इतनी नहीं थी, कितनी थी? इतनी नहीं थी। रिकॉर्ड उठा ले, इतनी रिकॉर्ड उठा लेना 2014 के बाद का। नहीं, अगर आपको मालूम होता तो आप नहीं कहते सवाल। मतलब 2014 के बाद से जितनी ज्यादा बेरोजगारी, जितनी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या और जितनी तमाम बेटियों के बलात्कार, जितने 14 के बाद से आंदोलन, किसानों को प्रताड़ित, जितना ज्यादा 14 के बाद हुआ, पहले नहीं हुआ। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, वहाँ रिकॉर्ड निकाल लीजिए, गूगल कर लीजिए। नहीं गूगल नहीं, वो कर लीजिए फिर। तो अगर यहाँ होता तो आप मुझसे नहीं कहते। निकालिए रिकॉर्ड, कितने प्रतिशत निकालिए रिकॉर्ड। सुनिए, आखिर क्या वजह है? मैं कितना बोलती हूँ कि मुझे मेरी पार्टी जब थी इतनी नहीं थी, चाहे कितनी भी थी, ना बेटियों के इतने बलात्कार होते थे। आप गृह मंत्री पहले था, लेकिन क्या वजह है कि पहले लोगों को डराया नहीं जाता था। अच्छा लोगों को डराया नहीं जाता था, क्या वजह नहीं होता था, कांग्रेस का नहीं होता गिरा जा रहा है, नहीं होता था। से क्यों गए? देखिए परिवर्तन सब चाहते हैं। मैंने भी वोट दिया। हाँ, किसको? नरेंद्र मोदी जी को 2019 में दिया। मैंने इस हैसियत से दिया कि 2 करोड़ रोजगार आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, देश में बदलाव होगा। बदलाव कौन नहीं चाहता? आज भी जनता बदलाव चाहती। मैंने उस हैसियत से दिया। अगर मैंने वोट दिया, इस पर कोई मुकदमा मेरे पर बनता हो और भाई तेरे पर फांसी लगवाई जाती हो तो लगवा दी, ठीक है।